हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करेंगे 6 मार्च 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों, हमें आपके आंसर का इंतजार जरूर रहेगा। अगर आप स्टडी कर पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उन पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले कल के करेंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं, फिर आज के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन था, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो यह हर साल 4 मार्च को मनाया जाता है। 5वें जन औषधि जन चेतना अभियान का शुभारंभ किसने किया है? मनसुख मांडविया जी ने किया है। मनसुख मांडविया जी हमारे देश के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। दोस्तों, ये जो जन औषधि जन चेतना अभियान है, ये 1 से 7 मार्च तक चलाया गया है। इंडियन ओपन जंप प्रतियोगिता 2023 में किसने लॉन्ग जंप स्पर्धा में नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बनाया है दोस्तों जैस्मिन एल्ड्रिन ने। याद रखना है, ये इंडिया के ही हैं। सत्यव्रत मुखर्जी का निधन हो गया है। वह कौन थे? तो वह एक पूर्व केंद्रीय मंत्री थे जिन्होंने वाजपेयी जी की सरकार में मंत्री के रूप में काम किया था। ग्रेग फुलटन किस देश की हॉकी टीम के मुख्य कोच बने हैं? तो वह भारत की हॉकी टीम के मुख्य कोच बने हैं। दोस्तों, ग्रेग फुलटन जो हैं वो किस देश के हैं? तो वह साउथ अफ्रीका के हैं। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो नई दिल्ली में किया जा रहा है। दोस्तों, हमारी संसद का जो सेंट्रल हॉल है वहां पर युवा संसद महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। किस राज्य में भारत का पहला मरीना बनाया जाएगा? तो ये कर्नाटक में बनाया जाएगा। आरबीआई ने अमेजन पे इंडिया पर कितना जुर्माना लगाया है? तो 3.06 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। किस राज्य में अलग अलग जिलों में सोने के भंडार मिले हैं? तो ये उड़ीसा में दोस्तों अलग अलग जिलों में 3 जिलों में सोने के भंडार प्राप्त हुए हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता एलिस ब्लियात्स्की का संबंध किस देश से है जिन्हें 10 साल की सजा सुनाई गई है? तो वो बेलारूस के हैं। याद रखिएगा कि जो एलिस ब्लियात्स्की हैं, इन्हें 2022 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला हुआ है। ठीक है, और इनका संबंध बेलारूस से है। तो दोस्तों, ये थे कल के करेंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए आज का पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। भारत में पहली बार महिला प्रीमियर लीग की शुरुआत कहां से हुई है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा नवी मुंबई से। दोस्तों, महिला प्रीमियर लीग का मतलब है क्रिकेट की महिला प्रीमियर लीग। आप सभी ने आईपीएल तो दोस्तों सुना होगा, यानी इंडियन प्रीमियर लीग। उसी तर्ज पर अब महिलाओं के लिए महिला प्रीमियर लीग की शुरुआत हुई है, यानी WPL की शुरुआत हुई है, और ये शुरुआत हुई है नवी मुंबई से। ठीक है, और ये दोस्तों ये जो महिला प्रीमियर लीग है इसमें 5 टीमें हिस्सा ले रही हैं। और जो पहला मुकाबला हुआ है 4 मार्च को, ये हुआ है मुंबई इंडियंस और गुजरात जायंट्स में। याद रखिएगा, मुंबई इंडियंस ने इसमें जीत भी हासिल की है। और ये जो मुकाबला हुआ था ये DY पाटिल स्टेडियम नवी मुंबई में हुआ था। दोस्तों, टूर्नामेंट का फाइनल 26 मार्च को मुंबई के बेब्रॉन स्टेडियम में खेला जाएगा। ठीक है, और दोस्तों याद रखिएगा कि जो WPL 2023 है इसमें 5 टीमें हिस्सा ले रही हैं। वो टीमें कौन कौन सी हैं? मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, दिल्ली कैपिटल, यूपी वॉरियर और गुजरात जायंट्स। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो हमारे ऑप्शन थे इसमें हम एक चीज देख सकते हैं। कोलकाता में दोस्तों क्रिकेट का कौन सा स्टेडियम है? तो कोलकाता में ईडन गार्डन स्टेडियम है। बेंगलुरु की बात करें तो वहां पर कौन सा स्टेडियम है दोस्तों? तो M चिन्नास्वामी स्टेडियम है। ठीक है, और चेन्नई में कौन है? MA चिदम्बरम स्टेडियम है। ये क्रिकेट से रिलेटेड स्टेडियम है, तो इनको भी आप नोट कर लें, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व मोटापा दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये भी सबसे बड़ी समस्या है आजकल की, और इसका दिवस भी मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 4 मार्च को। दोस्तों, इसकी थीम क्या है? बदलते परिप्रेक्ष्य, चलो मोटापे के बारे में बात करें। जी हाँ दोस्तों, मोटापे के बारे में बात तो करनी ही होगी, क्योंकि आजकल ये सबसे बड़ी समस्या के तौर पर उभर कर आ रहा है। वर्ल्ड
ओबेसिटी फेडरेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार 2035 तक विश्व भर की आधी आबादी मोटापे का शिकार हो सकती है। देखिए दोस्तों, ये कितनी बड़ी रिपोर्ट है। 2035 तक प्रत्येक 4 में से एक शख्स मोटापे का शिकार हो सकता है। लगभग 51% लोगों का वजन उनकी उम्र की तुलना में ज्यादा हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा कि जो विश्व मोटापा दिवस है ये 4 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों 1 मार्च की। तो 1 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया है? शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया है। 3 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया है? विश्व वन्य जीव दिवस मनाया गया है। और 4 मार्च को एक और दिवस मनाया गया था दोस्तों, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। तो ये दिवस भी आप नोट कर लें। चलिए, आपके लिए एक इंफॉर्मेशन है कि दोस्तों अगर आप मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर मध्य प्रदेश के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इसके अलावा अगर आप एसएससी, बैंकिंग, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए मॉक टेस्ट ऐप पर उपलब्ध हैं। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों याद रखिएगा कि ये जो मॉक टेस्ट हैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में उपलब्ध हैं। अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा कूपन कोड यूज करिएगा PS100, आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। दोस्तों अगर आप डेली करंट अफेयर्स का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो PDF मिलेगा आपको हमारे ऐप पर, और ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, AM अहमदी कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों, तो आप नोट करिएगा कि जो AM अहमदी थे वह भारत के पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, तो उनका हाल ही में निधन हो गया है। तो दोस्तों अहमदी को 1964 में सिटी सिविल एंड सेशंस कोर्ट अहमदाबाद का न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। अहमदी ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में 1994 में पदभार ग्रहण किया था। 1994 से 1997 तक यानी रिटायर्ड होने तक वह दोस्तों भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में न्यायमूर्ति अहमदी सेवा करने वाले तीसरे मुस्लिम भी थे। यानी दोस्तों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाले भारत के तीसरे मुस्लिम कौन थे? AM अहमदी। दोस्तों वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? तो डॉक्टर न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जो हैं, यानी DY चंद्रचूड़ जो हैं वो वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। और ये किस क्रम के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं? तो याद रखिएगा ये 50वें क्रम के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। हाल ही में हुए प्रमुख निधन डिस्कस करते हैं, तो दोस्तों बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। तेलुगु अभिनेता और राजनेता नंदमुरी तारक रत्न का हाल ही में निधन हो गया है। यक्षगान भागवत बलिपा नारायण भागवत का भी हाल ही में निधन हुआ है। अभिनेता सहनवाज प्रधान का भी हाल ही में निधन हुआ है। दिग्गज भारतीय फुटबॉलर तुलसीदास बलराम का हाल ही में निधन हुआ है। प्रसिद्ध चित्रकार ललिता लाजमी का भी अभी हाल ही में निधन हुआ है। पूर्व आयकर मुख्य आयुक्त TCA रामानुजम का भी हाल ही में निधन हुआ है। लोकप्रिय मलयालम एंकर और अभिनेता सुबी सुरेश, इनका भी अभी हाल ही में निधन हुआ है। गुजरात के पूर्व राज्यपाल OP कोहली का भी हाल ही में निधन हुआ है। तो दोस्तों ये निधन भी आप नोट कर लीजिएगा, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा कर्नाटक। अब आप याद रखिएगा कि ये जो संतोष ट्रॉफी है ये किस खेल से रिलेटेड है? तो यह फुटबॉल से रिलेटेड है। ठीक है, तो दोस्तों 5 मार्च को सऊदी अरब की राजधानी रियाद में किंग फहद इंटरनेशनल स्टेडियम में फाइनल में कर्नाटक की टीम ने मेघालय को 3-2 से हरा करके शानदार जीत हासिल की है। और दोस्तों पिछले 54 वर्षों में कर्नाटक की यह पहली जीत है संतोष ट्रॉफी पर। मेघालय की टीम भी पहली बार इस प्रतियोगिता के फाइनल तक पहुंची थी और इस बार पंजाब की टीम ने तीसरा स्थान हासिल किया है। दोस्तों संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से रिलेटेड है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। अच्छा दोस्तों, अभी हाल ही में चर्चा में रही है ईरानी ट्रॉफी, ये किस खेल से रिलेटेड है? तो याद रखिएगा ये क्रिकेट से रिलेटेड है। ईरानी ट्रॉफी क्रिकेट से रिलेटेड है। संतोष ट्रॉफी किससे रिलेटेड है? फुटबॉल से रिलेटेड है। दोस्तों संतोष ट्रॉफी की स्थापना 1941 में हुई थी और इसकी सबसे सफल टीम है पश्चिम बंगाल, जिसने 32 बार जीत हासिल की है
संतोष ट्रॉफी ने। ठीक है दोस्तों, तो ये सभी पॉइंट जो हैं इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें आप नोट कर लें, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा हो तो एक लाइक जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन है, कैच द रैन अभियान की शुरुआत किसने की है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा द्रौपदी मुर्मू जी ने। तो हमारे देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति हैं कौन? द्रौपदी मुर्मू जी। तो उनके द्वारा कैच द रैन अभियान की शुरुआत की गई है। दोस्तों जल शक्ति अभियान चलाया जाता है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा, और इस जल शक्ति अभियान के तहत कैच द रैन अभियान की शुरुआत की गई है। कैच द रैन अभियान क्या है? तो दोस्तों इसमें वर्षा के जल का संग्रहण किया जाता है, यानी लोगों को जागरूक किया जाता है कि वो वर्षा के जल को ज्यादा से ज्यादा बचाएं, जिससे हमारे पृथ्वी का जो वाटर लेवल है वो बढ़ेगा। ठीक है, तो इसी के लिए कैच द रैन अभियान की शुरुआत की गई है। दोस्तों अभी हाल ही में द्रौपदी मुर्मू जी के ही द्वारा जल संरक्षण के क्षेत्र में सक्रिय महिलाओं को सम्मानित करने के लिए नई दिल्ली में स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान प्रदान किए गए हैं। इस अवसर पर राष्ट्रपति जी ने जल शक्ति से नारी शक्ति विषय पर एक वीडियो और एक स्मारक टिकट भी जारी किया है। ठीक है, याद रखिएगा कैच द रैन अभियान जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा संचालित है, और जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री कौन है? याद रखिएगा गजेंद्र सिंह शेखावत। मध्य प्रदेश का 53वां जिला कौन बना है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश का 53वां जिला बना है कौन? मऊगंज। ठीक है, और मैहर चाचौड़ा, इन दोनों जिलों को बनाने की मांग चल रही है, और अभी बना कौन है 53वां जिला? मऊगंज बना है। ठीक है, तो ये पॉइंट है, याद रखिएगा। तो अभी हाल ही में चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान के द्वारा 4 मार्च को रीवा जिले की एक तहसील जिसका नाम था मऊगंज, तो दोस्तों उसको मध्य प्रदेश का 53वां जिला घोषित किया है। इस जिले में 4 तहसीलें होंगी, कौन कौन सी? मऊगंज, हनुमना, नईगढ़ी और देव तालाब। तो ये सभी पॉइंट जो हैं इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोस्तों ये जो जिला होगा इसकी आबादी कितनी होगी? तो लगभग 6 लाख इसकी आबादी होगी, इससे भी अधिक हो सकती है। और दोस्तों अभी हाल ही में सीएम ने ये घोषणा की है कि 15 अगस्त को नए मऊगंज जिला मुख्यालय में राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। दोस्तों अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश राजस्थान के बाद दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ के राज्यपाल कौन है? मंगू भाई पटेल हैं। मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान है, और राजधानी क्या है? भोपाल है। दोस्तों याद रखिएगा मध्य प्रदेश का 52वां जिला कौन है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश का 52वां जिला है निवाड़ी, और ठीक है, और इसको कब बनाया गया था? 2018 में। अगला क्वेश्चन है, सेफ सिटी प्रोजेक्ट की शुरुआत कहां से हुई है? तो दोस्तों सेफ सिटी प्रोजेक्ट की शुरुआत बेंगलुरु से हुई है, यानी बेंगलुरु में अभी हाल ही में सेफ सिटी प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है। तो केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह जी, तो उनके द्वारा कर्नाटक के बेंगलुरु में सेफ सिटी प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। अमित शाह ने बेंगलुरु में मोबाइल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और 112 वाहनों के नए बेड़े को अभी हाल ही में हरी झंडी दिखाई है। दोस्तों सेफ सिटी प्रोजेक्ट में क्या किया जाता है कि शहर में ड्रोन लगाए जाते हैं, इसके अलावा निगरानी कैमरे भी लगाए जाते हैं, जिससे महिलाएं जो हैं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। तो दोस्तों इसके लिए जो बेंगलुरु में जो प्रोजेक्ट चल रहा है, इसके लिए 2,840 करोड़ रुपए का खर्च करने का निर्णय लिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, तो दोस्तों ये सभी पॉइंट आप नोट कर लें। आज का लास्ट क्वेश्चन है, आज हम 8 ही क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों। आज का लास्ट क्वेश्चन है, मुंबई के प्रसिद्ध बड़ा पाव को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ सैंडविच की सूची में कौन सा स्थान हासिल हुआ है? तो दोस्तों इसको 13वां स्थान हासिल हुआ है, यानी कि जो मुंबई का बड़ा पाव है, जो कि अपने आप में बहुत ही फेमस है, इंडिया में नहीं पूरे विश्व में फेमस है, तो इसको दोस्तों सैंडविच की सूची में 13वां स्थान हासिल हुआ है। तो मुंबई के प्रसिद्ध स्ट्रीट फूड बड़ा पाव को दुनिया के शीर्ष 50 सर्वश्रेष्ठ रेटेड सैंडविच की सूची में 13वां स्थान हासिल हुआ है। ठीक है, टेस्ट एटलस के द्वारा अभी हाल ही में ये सूची प्रकाशित की गई है, और ये जो टेस्ट एटलस है दोस्तों, ये कहाँ का है, ये कहाँ की कंपनी है? तो ये क्रो एशिया की कंपनी है। ठीक है,
तुर्की का मकबरा सैंडविच सूची में सबसे ऊपर है। दूसरे नंबर पर पेरू का बुटीफारा सैंडविच है और तीसरे नंबर पर है अर्जेंटीना का डी लोमो सैंडविच। ठीक है, और भारत का यानी मुंबई का जो स्ट्रीट फूड है बड़ा पाव, उसका स्थान 13वां है। तो दोस्तों ये सभी पॉइंट भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इन्हें नोट करिएगा। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में डिस्कस करेंगे भारत में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल। तो कुछ प्रमुख विश्व विरासत स्थल हैं, चलिए उनको डिस्कस करते हैं कि कौन सा स्थल जो है कब यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल हुआ है। आगरा का किला 1983 में, अजंता की गुफाएं 1983 में, नालंदा बिहार में नालंदा महाविहार का पुरातत्व स्थल 2016 में शामिल हुआ है। सांची में बौद्ध स्मारक 1989 में, चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान 2004 में, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, इसे पूर्व में विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से जाना जाता था, ये 2004 में शामिल हुआ है। गोवा के चर्च और कॉन्वेंट 1986 में शामिल हुए हैं। धौलावीरा एक हड़प्पा शहर, ये 2021 में शामिल हुआ है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों धौलावीरा। दोस्तों एलिफेंटा की गुफाएं जो हैं वो 1987 में शामिल हुई थी। एलोरा की गुफाएं 1983 में, फतेहपुर सीकरी 1986 में, महान जीवित चोल मंदिर 1987 और 2004 में शामिल हुए हैं। हम्पी में स्मारकों का समूह 1986 में, महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह 1984 में, पट्टादकल के स्मारकों का समूह 1987 में और राजस्थान के पहाड़ी किले 2013 में यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल हुए हैं। तो दोस्तों ये सभी पॉइंट जो हैं आप नोट कर लें, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? तो जो संतोष ट्रॉफी है उसका खिताब किसने जीता है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ऑप्शन है मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, कर्नाटक। ठीक है दोस्तों, तो आप सही जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और दोस्तों जो भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हो वो भी आप बताइएगा, तो हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। आंसर जरूर दीजिएगा और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें सभी दोस्तों को, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद, वंदे मातरम।